Hello everyone, in this video we will discuss the basic terms of reproduction which will use in your further chapters. देखिए इसमें हमारा बेसिक टर्म में मेल एंड फीमेल आ गया। मेल एंड फीमेल कहाँ यूज़ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है, तो हमारा मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ मेल है, मेल से क्या बनेगा? मेल गैमेट बनेगा। फीमेल से क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। तो सबसे पहले बात, मेल जो है हम नॉर्मली यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन्स ले लेते हैं, यहाँ ह्यूमन की बात करते हैं। तो अगर मेल है तो अगर मेल ह्यूमन है तो वो कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। और अगर फीमेल है तो वो कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करता है? एग करती है, एग। तो मेल प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्म, फीमेल प्रोड्यूस कर रही है एग। एंड जब मेल स्पर्म को फॉर्म करता है, देखो प्रोड्यूस करने से मतलब ये नहीं होता कि वो एकदम से पैदा कर देगा, इसका मतलब उसको बनने में टाइम लगेगा। उसका जो बनने का प्रोसेस है, उस मेल के गैमेट के बनने के प्रोसेस को ह्यूमंस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन होती है मेल के अंदर, तो इसलिए क्या बनेगा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल से जो एग बन रहा है उसको हम बोलेंगे oogenesis। यहाँ पर ऊ मतलब हो गया एग, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? oogenesis। यहाँ जो आपको जेनेसिस मतलब होता है, वर्ड का जो मीनिंग होती है वो होता है फॉर्मेशन। तो जो स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एग बन रहा है तो oogenesis। और क्योंकि गैमेट्स बन रहे हैं तो यहाँ हम उसे साइड बाय साइड लेके चलेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ देखिए क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में स्पर्म और एग दोनों का क्या होगा? फ्यूज़न होगा, यानी कि उनका फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि जब एग एंड स्पर्म के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे तो वो एक सेल बनाएंगे। ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, पता भी है हमें। स्पर्म में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एग में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब वो दोनों कंबाइंड हो जाते हैं यानी कि फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक जाइगोट, 1 सेल बनाते हैं जो कि 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है। एंड स्पर्म एंड एग क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस हुआ उसे हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। डेवलपमेंट के बाद ब्लास्टोला, मोरोला एंड बहुत सारी प्रोसेसेस चलेंगी। उसके बाद आपका ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब जिसमें ऑर्गन बनते हैं, एंड लास्ट में आपका एम्ब्रियो बनेगा। फिर एम्ब्रियो के बाद फिटस बनेगा एंड ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ से जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोला है? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्योंकि जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, तो यहाँ एम्ब्रियो बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। और यहाँ से ये माइटोटिक डिवीज़न होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? माइटोटिक डिवीज़न। अब यहाँ देखिए, तो बेसिक टर्म आपने यहाँ पढ़ी, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये जितना सिंपली आपको यहाँ स्टार्ट में दिखाई दिया, इतना सिंपल नहीं है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक्स होते हैं। अब जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो यहाँ फॉर्म दिखा दिया हमने एक एरो के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं होता। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, ब्लास्टोला, मोरोला, ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन्स बनते हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फिटस बनता है, फिर जाके कहीं आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ फर्टिलाइजेशन से जो पहले का प्रोसेस है उसे हमने क्या बोला है? प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस को हमने क्या बोला? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट से पहले के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्री मतलब पहले का फर्टिलाइजेशन, और जो उसके बाद का प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम सेक्सुअलिटी के बेसिस पर, हम यहाँ पर मेल और फीमेल के बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह से कौन कौन से टर्म्स में यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, हम पहले प्लांट्स की बात करते हैं। अगर हम प्लांट को ले रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, क्योंकि हमारा यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। तो यहाँ फ्लावर के देख रहे हैं कि अगर कोई एक फ्लावर है उसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि उसके अंदर एक फ्लावर है, मेल पार्ट भी है उसके अंदर, फीमेल गैमेट भी है। फ्लावर के अंदर मेल गैमेट क्या होता है? पोलन्स होते हैं। और फीमेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? आपके एग सेल्स बनती हैं। और अगर हम उसके ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में आपके मेल ऑर्गन क्या हो जाएगा? स्टैमेंस हो जाएंगे। फीमेल ऑर्गन क्या हो जाएगा? पिस्टिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पिस्टिल हो जाएगा। तो अगर आपका मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो इस तरह के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर्स या बाईसेक्सुअल। ठीक है, और अगर कोई एक फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेल गैमेट है खाली, और एक ही गैमेट है, यानी कि फ्लावर में फीमेल पार्ट नहीं है, यानी कि खाली स्टैमेन है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। और क्योंकि उसमें स्टैमेन है इसीलिए हमने उसे क्या बोला? स्टैमिनेट बोला। इसी तरह फीमेल में है, फीमेल के अंदर अगर फीमेल गैमेट है
और वो फीमेल गैमेट में क्या होता है, पिस्टल होता है, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे, और ओनली वन गैमेट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिसेक्शन। नेक्स्ट है हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट टू प्लांट्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हमने फ्लावर की बात करी थी, यहाँ हम प्लांट की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ गया वन प्लांट हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन, अगर कोई एक प्लांट है उसके अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन है, जिनकी मेल पार्ट भी है, मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक बात समझने की है, जैसे कि अगर कोई एक प्लांट है उसके ऊपर मेल फ्लावर अलग भी हो सकता है, फीमेल फ्लावर अलग भी हो सकता है, लेकिन है तो दोनों ऑर्गन, तो वो मोनोसियस भी हो गया। और अगर एक ही फ्लावर है उसी के अंदर दोनों पार्ट है तो भी वो मोनोसियस कंडीशन के अंदर आएगा। तो वन प्लांट हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन्स, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोसियस कहलाएगा। और अगर वन प्लांट हैविंग ओनली वन सेक्स ऑर्गन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, अगर खाली मेल अलग, मेल मतलब मेल प्लांट अलग है उसका, फीमेल प्लांट बिल्कुल अलग है, तो इस तरह के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, डायोसियस कहते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है पपाया। ठीक है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क मैं ये दे देती हूँ कि आप एक काम करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किए हैं, जैसे फ्लावर के लिए दिया है, फ्लावर हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, बाइसेक्सुअल, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया है, जबकि आप बहुत कॉमन एग्जाम्पल है यहाँ पर। फ्लावर हैज़ ओनली मेल गैमेट, यूनिसेक्सुअल है, स्टेमिनेट होता है, लेकिन कौन सा फ्लावर है जो स्टेमिनेट होता है, तो आप यहाँ पर मुझे इनके आंसर्स को फाइंड आउट करके मुझे ग्रुप पर सेंड करेंगे। ओके, चलिए हाँ नेक्स्ट आते हैं कि इन एनिमल्स में क्या है, बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन वन ऑर्गेनिज्म। अगर कोई एक ऑर्गन, एक एनिमल ऐसा है जिसके अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन मौजूद है, यानी कि उसके अंदर मेल पार्ट भी है, उसके अंदर फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, ये आप 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं और आपको पता होना चाहिए इसका आंसर भी। इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। क्या कहलाते हैं वो, हर्मेफ्रोडाइट, यानी कि वो बाइसेक्सुअल। वैसे तो हम उन्हें बाइसेक्सुअल ही बोलते हैं, जैसे हमने फीमेल में प्लांट्स में बोला, लेकिन हम इनको बेसिक टर्म जो एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होती है, हर्मेफ्रोडाइट। नेक्स्ट है हमारा ओनली वन सेक्स ऑर्गन मेक, ओनली वन सेक्स ऑर्गन, सॉरी यहाँ मेक आ गया, मेल या फिर फीमेल इन वन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेक्स ऑर्गन हो, या तो मेल हो गया या फीमेल होगा, जैसे हमारी बॉडी भी होगा, ह्यूमंस में होगा, हमारे यहाँ तो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे। क्लियर है बात। अब यहाँ देखिए, एक आप कई प्लांट्स ऐसे होते हैं रिप्रोडक्शन ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, उनका रिप्रोडक्शन अपनी लाइफ टाइम में, उनका लाइफ स्पैन, या लाइफ टाइम यहाँ पर लाइफ स्पैन की बात हो रही है कि यहाँ जो लाइफ स्पैन में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसे आप ह्यूमंस को ले लीजिए, अगर एक ह्यूमन है तो वो अपनी लाइफ टाइम में, ऐसा नहीं कि वो पूरी, अगर वो 60 ईयर्स की लाइफ सर्वाइव कर रहा है तो वो 60 ईयर की लाइफ स्पैन में जितना उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसमें वो सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं, वो वेरिएशन कर सकता है, कई नंबर्स ऑफ टाइम वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इस तरह के प्लांट क्या कहलाते हैं, मोनोकार्पिक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ भी है मैंने, बैम्बू। जैसे यहाँ पर अगर आप दूसरे और प्लांट्स की बात करो, जैसे आप वीट प्लांट ले लीजिए, वीट प्लांट के लाइफ स्पैन हम कितनी लेते हैं, 6 to 7 मंथ, है ना, इस तरह की हो गई। तो 6 to 7 मंथ में वो हम उसको सीड बोते हैं, फिर वो प्लांटलेट्स बनता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसको वो ग्रो होते हैं, फिर उस पर सीड्स आने शुरू होते हैं, देन हम उस पर बीड्स आ जाते हैं, हम उसको फिर हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट के बाद वो प्लांट की लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाती है। तो दैट मीन्स कि उसकी एक छोटी सी लाइफ स्पैन में उसका एक बार उसने अपने सीड्स को जो है वो ग्रो किया और उसने हमें हमने वीट दिया। तो ये एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, विच इज़ स्ट्रेबियंथस कुंथियाना। ये ऐसा प्लांट है जो 12 ईयर्स में एक बार ही अपना फ्लावर्स को ग्रो करता है, और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये केरला साइड वगैरह जगहों पे मिलता है। ये जैसे फ्लावर फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं एक साथ ग्रो होते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर है जो हर 12 ईयर्स में ग्रो होता है। तो यहाँ पर इस तरह हमने ये टर्म्स को यूज़ किया। आगे एक और वीडियो आपकी आती है, उसमें भी इसी तरह के टर्म्स हम यूज़ करेंगे। ओके, हेलो एवरीवन।